ठीक है क्लास, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन 8 तक एक्सरसाइज 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे चल रहे हैं, क्वेश्चन 9 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन 9 सभी बच्चे को अपनी बुक में देखेंगे। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड 35.5 मीटर लॉन्ग एंड 11.5 मीटर वाइड। यानी कि प्लॉट की लेंथ है हमारे पास, लेंथ ऑफ प्लॉट हमें दिया हुआ है 35.5 मीटर और ब्रेथ भी है उसकी, जो वाइड माने चौड़ाई जो बोलते हैं वो ब्रेथ की है। ब्रेथ ऑफ प्लॉट, प्लॉट का जो ब्रेथ है वो हमें दिया है 11.5 मीटर। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इसको अगर हम प्लॉट की जो कॉस्ट है वो 220 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। स्क्वायर मीटर की जब बात कर रहे हैं इसका मतलब मीटर की पावर 2, यानी एरिया, हमें एरिया की जरूरत पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें दिए ₹220। तो हमें इसके लिए एरिया फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया ऑफ प्लॉट हमें है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है क्योंकि रेक्टेंगुलर फील्ड का है। तो 35.5 मीटर मल्टीप्लाई 11.5 मीटर, हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35.5 को अगर आप 11.5 से इंटू करते हैं तो 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 5 जा 25 2 27 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17। फिर 1 से करेंगे तो 5 5 3, अगेन 1 से करेंगे तो 5 5 3 और इन सब का प्लस बनेगा 5 7 5 12 कैरी 1, 10 और 7 17 और 1 18 कैरी 1। तो 1 आए तो 2 3 5 5 10 कैरी 1, यहाँ पे 4, एक के बाद यहाँ है, एक के बाद डेसिमल यहाँ है, तो 2 के बाद लगेगा। तो आपका आंसर आ गया 408.25 मीटर की स्क्वायर। अब क्योंकि जो प्लॉट के 1 मीटर की कॉस्ट का जो दे रखा है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर हमें गिवन है ₹220। तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की स्क्वायर की बजाय एरिया का प्लॉट तो हमारे पास 408.25 मीटर की स्क्वायर गिवन है, गिवन किया आपको सॉल्व किया है हमने। ₹220 मल्टीप्लाई 408.25। अब जो भी इसका आंसर आएगा 220 से अगर इसको इंटू करते हैं तो अब हमें पता चलेगा। जैसे 0 से किया तो पहले तो सारे ही 0 होंगे, 2 से किया तो 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 8 जा 16 कैरी 1, 2 0 0 और 1 16, 2 4 जा 8। तो ये ही दोबारा आ जाएगा 0 5 6 1 8। तो प्लस कितना हुआ इनका 0 0 5 11 कैरी 1, 6 और 1 7 8, 8 और 1 9 और 8, 2 के बाद डेसिमल है, 2 के बाद लगा तो आपके पास इसका कॉस्ट आ गया टोटल 89815, यानी 89,815 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आपका 89,815। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर ऑफ अ स्क्वायर हॉल। अब वो जो हॉल है वो स्क्वायर शेप का है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती है वो तो आपको पता ही है। तो इसमें पॉलिश करना है इसे फ्लोर पर 15 रुपये पर मीटर की स्क्वायर पर। ठीक, ईच साइड ऑफ द हॉल इज 12.5 मीटर, 12.5 मीटर। तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो साइड ऑफ स्क्वायर हॉल, स्क्वायर हॉल की साइड है आपके पास 12.5 मीटर। तो आपको पहले इसका एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ हॉल, हॉल का एरिया है आपको मालूम ही है, स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड से निकलेगा। तो आपको 12.5 इंटू 12.5 तो 15625 आएगा, जो के बाद डेसिमल मीटर में था तो मीटर स्क्वायर है आपके पास में।
तो 156.25 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई करके देखिएगा। उसके बाद आपको दे रखा कॉस्ट भी है, 1 मीटर की स्क्वायर का कॉस्ट है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर की स्क्वायर का कॉस्ट है ₹15। तो आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ 156.25 मीटर स्क्वायर। तो उसका आंसर आएगा ₹15 से आपको 156.25 को मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है, जो भी आंसर आएगा। ये डू योरसेल्फ, ठीक है। इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा, जो भी आएगा वो ₹19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। ब्रेथ 4 सेंटीमीटर है। आपसे कहा है कि देन फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो इसको मैं कहूँगा डू योरसेल्फ। क्यों? क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन हम कर चुके हैं जिसमें आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है और लेंथ या ब्रेथ में से एक दे रखा है, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 8 भी है 4 भी है। ये वाला आप खुद ही कीजिए। तो इसके अंदर आपको एरिया दे रखा है और ब्रेथ दे रखी है। तो ये आपका हो गया हिंट है। इसके लिए आप सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, फिर आगे ये क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में अ प्लेग्राउंड इज 30 मीटर लॉन्ग, यानी लेंथ आपको दे रखा है 30 मीटर। ब्रेथ यानी वाइड जो है, चौड़ाई जो दी है वो 15 मीटर है। फिर आगे कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लेग्राउंड एट द रेट ऑफ C पर स्क्वायर मीटर। तो इसका पहले एरिया निकालना है आपको, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ बनाना है। तो 30 मीटर मल्टीप्लाई 15 मीटर, तो 15 3 का 45, 450 मीटर स्क्वायर आएगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की स्क्वायर का जो प्लेग्राउंड में कुछ भी काम कराने का जो खर्चा है वो 3 रुपये बताया है। फिर आपका कॉस्ट ऑफ 450 मीटर की स्क्वायर का कितना आएगा, ₹30 से मल्टीप्लाई करना है 450 को। तो जो भी आंसर आएगा डू योरसेल्फ, आगे का क्वेश्चन डू योरसेल्फ, मल्टीप्लाई करके आंसर बता दीजिएगा इतना टोटल खर्चा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ये कहता है कि लेंथ जो है वो डबल है ब्रेथ की। तो लेट अगर हम ब्रेथ को अगर हम x कहते हैं तो लेंथ क्या बनेगी, 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ यानी 2 मल्टीप्लाई x यानी 2x लेंथ बनी और ब्रेथ x है। तो इसमें अब करना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास बनेगा, इतना तो मालूम है कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है। लेंथ हमारा 2x है, मल्टीप्लाई ब्रेथ हमारा x है, तो 2x मल्टीप्लाई x का स्क्वायर 2x स्क्वायर बनेगा। इन्होंने बोला था द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो यही है हमारे पास आंसर। जो भी यूनिट ये रही हो कि भाई ये इतनी यूनिट है, ये इतनी यूनिट बनेगा, तो आंसर जो आता है आपको मालूम ही है, स्क्वायर यूनिट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इफ द ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल, कहता है अगर स्क्वायर का हर साइड डबल कर दिया जाए। मान लीजिए एक स्क्वायर है आपके पास ये, जिसकी साइड है a, फिर एक नया स्क्वायर बनाया गया, उसकी स्क्वायर की साइड है इन सब की डबल यानी 2a। तो उसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा,
कहता है व्हाट इज द चेंज इन इट्स एरिया, उसके एरिया में क्या बदलाव आएगा। तो पहले तो ओरिजिनल साइड ऑफ स्क्वायर की ओरिजिनल साइड को हमने टेब यूनिट मान लिया, तो उसका ओरिजिनल एरिया कैसे निकलेगा, ओरिजिनल एरिया ऑफ स्क्वायर का ओरिजिनल एरिया पहले तो साइड इंटू साइड से आएगा, यानी कि उसका ए इंटू ए से आएगा, तो ए स्क्वायर यूनिट, जो भी ए है तो ए का स्क्वायर ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ए इंटू ए, यहाँ पे कोई वैल्यू तो थी नहीं कि 5, 6, 7 जिसको मल्टीप्लाई करके कोई नंबर दे दिया जाए। ठीक, दूसरा ओरिजिनल एरिया। अब न्यू साइड क्या बनी, अब न्यू साइड ऑफ स्क्वायर, अब स्क्वायर की जो नई साइड है वो है डबल 2a यूनिट, तो न्यू एरिया बनेगा उसका, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर का न्यू एरिया है 2a इंटू 2a, तो 2 2 जा तो 4 हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर यूनिट आया आपका। ध्यान से देखें तो ये आपका बनता है 4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर यूनिट, और आप इसको देखेंगे तो ए स्क्वायर यूनिट तो ओरिजिनल एरिया था हमारा, तो हमारा जो न्यू एरिया है वो ओरिजिनल एरिया का 4 टाइम हो गया, यानी 4 मल्टीप्लाई ओरिजिनल एरिया। जो असली वाला शुरुआत में जो एरिया था, तो एरिया क्या चेंज हुआ, न्यू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ओरिजिनल एरिया, यही है इसमें चेंज। क्वेश्चन नंबर 15, A square hall has side 15.6 meter, तो साइड ऑफ स्क्वायर हॉल, स्क्वायर शेप का हॉल है, उसकी 15.6 मीटर की साइड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर, अब फ्लोर को पॉलिश करना है और उसका 30 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इसका कॉस्ट आना था। तो ये सेम आपके पास एक स्क्वायर हॉल और भी पहले से भी बताया था। चलिए पहले वैसे आपको क्वेश्चन नंबर 12 था, उसमें रेक्टेंगल था वो, तो एरिया निकालना है सबसे पहले, एरिया ऑफ हॉल है साइड इंटू साइड, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो 15.6 मल्टीप्लाई 15.6 मीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि दोनों मीटर में थे, तो 15.6 को 15.6 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 3 6 5 जा 30, 33, 6 और 1 जा 6 और 3 9, फिर 5 6 जा 30, फिर आएगा 3, 5 5 जा 25, 3 28, कैरी 2, 5 और 2 7, फिर 1 से करेंगे तो 6 5 1 आएगा, 6 3, यहाँ पे आपके आए 9 और 8 17 17 6 23, 23 का 3 कैरी 2 जाएगा, 2 7 9 और 5 14 कैरी 1 जाएगा 2, तो 2 के बाद डेसिमल लगेगा तो आएगा आपके पास 243.36 मीटर स्क्वायर। अगर हॉल का एरिया ये है तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर की स्क्वायर का जो इन्होंने खर्चा बताया है वो 30.50 रुपीज, 30 रुपये 50 पैसे पर मीटर का खर्चा था। लेकिन हमारे पास जो एरिया आया वो 1 मीटर नहीं है, एरिया ऑफ 243.36 मीटर स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, जो रुपीज 30.50 है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है 243.36 से, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा उतने रुपए का कॉस्ट आएगा, वो कितना है वो आप देखेंगे, डू योर। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16। आपको जो जहां पर लगे कि ये ज़्यादा तेजी से निकल गया वहां दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 16, the area of square of a side 16 centimeter is the same as the rectangle of length 64 centimeter. What is the breadth of the rectangle? कहता है
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो एरिया ऑफ स्क्वायर के बराबर है, और हम जानते हैं कि इसका होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और इसका होता है साइड इंटू साइड। तो हमारे पास इनमें से किसको दे रखा है, एक तो लेंथ दी हुई है रेक्टेंगल की 64 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई ब्रेथ नहीं दी, बट इसकी जो स्क्वायर है उसकी साइड 16 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ब्रेथ यही रहेगा 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर डिवाइड बाय चला जाएगा 64। 16 का अगर टेबल आपको आता है तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64 होता है सेंटीमीटर से सेंटीमीटर जा। उसके बाद 4 के टेबल में 4 1 जा 4, 4 4 जा 16 होता है, तो नीचे तो 1 बचा, पर सिर्फ 4 और 1 बचा, तो आंसर आ गया 4 1 जा 4 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर। हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ ही फाइंड करनी है। अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, जैसे कि ये फिगर है, इसमें सारी साइड 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 6 6 6, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 6 6। अब इनमें निकालना क्या है, फाइंड दी एरिया, इन सब का एरिया निकालना। एरिया निकालने के लिए पहले इसको अलग अलग फिगर में बांट दो, जैसे कि हमने एक लाइन ये ड्रॉ करी और एक लाइन ये ड्रॉ करी। तो अब आप देख सकते हैं जैसे ये 6 है तो उसके सामने वाला ये भी 6 होना चाहिए, इसके सामने वाला यहाँ से यहाँ तक ये भी 6 होना चाहिए। तो ओवरऑल आपके पास 3 फिगर बन गए। एक तो ये बन गया 6 6 6 6, और एक लंबा वाला बना रेक्टेंगल शेप का, जिसमें आप देखेंगे 3 6 यानी 18 बन जाएंगे। यहाँ पर आपने 6 देखा 6 देखा 6 देखा, ये तीनों प्लस होकर के क्या बन जाएगा 18 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है, ये 6 और 18 का बन गया, ये 6 सेंटीमीटर बाय 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार नीचे भी एक स्क्वायर बन रहा है, नीचे भी एक स्क्वायर है, तो 6 6 6 है ना। तो ये सब क्या है आपके लिए, तो एरिया ऑफ फिगर, एरिया ऑफ फिगर पहले वाले का अगर आप निकालते हैं तो ये 1 नहीं यहाँ ना लिखते, यहाँ लिखिएगा, तो फर्स्ट वाले का है इसमें। इस फिगर का एरिया निकालते हैं, पहला एक स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर है। तो इसमें पहले आपका आएगा 6 इंटू 6, क्योंकि ये स्क्वायर है, तो प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नोट ऐसे नहीं लिखते, पूरा ही लिख देते। इसमें एक छोटा स्क्वायर आपने बनाया, एरिया ऑफ स्क्वायर, फिर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फिर एक और है एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि इसका तो हो गया, पहले वाले स्क्वायर में है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 स्क्वायर का, इसका लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ में पहले तो देखिए प्लस का निशान है, ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ में लेंथ है 18 मल्टीप्लाई ब्रेथ है 6, फिर प्लस का निशान है। तीसरा वाला जो है आपका वो भी एक स्क्वायर था, तो 6 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, 18 6 जा 108, और ये 6 6 जा 36। इनको अगर आप प्लस करते हैं तो आपके पास आता है 180 सेंटीमीटर की स्क्वायर आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि 36 प्लस 36 72, 72 को 108 से प्लस करोगे तो कितना आएगा 180। ये फिगर फर्स्ट के लिए था। सेकंड वाला फिगर भी देख लेते हैं जल्दी से। सेकंड वाला ये फिगर इस प्रकार से है, तो T4 then 2 फिर 4 3, और बीच में यहाँ पर इन्होंने पूरा इतना बड़ा 11 बोला है। अगर ये 4 है और नीचे भी 4 है
4 4 8, यानी कि यहाँ पे बीच में कोई ना कोई 3 बचेगा, तभी 8 बनेगा। ये x बनाया है फिगर। अब ध्यान से देखिए क्या क्या हमें पास है। हमारे पास यहाँ का 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 11 है, तो हमारे पास इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, ऊपर 3 है, तो यहाँ पे भी 3 होगा, तो सारा निकल गया। इस हिसाब से आप इस फिगर के पार्ट कर दीजिए। पार्ट करते हैं तो ये ऐसे करके इधर आएगा, इधर आएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये 4 है, ये 4 है, तो बीच में 3 बचेगा, अपने आप ही 3 बचना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं 4 + 3 + 4 इक्वल तभी 11 बनेगा, वरना नहीं बनेगा ना। तो यहाँ पर आपके पास 3 फिगर बन गए। एक बना ये लंबा वाला जिसमें 3 और 11 का रेक्टेंगल है, 3 और 11 वाला, और बीच में एक और रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें आप देख सकते हैं 2 और 3 का रेक्टेंगल बन रहा है, 3 2 3 का, और फिर एक और लंबा वाला बन रहा है। इसके अंदर भी 3 और 11 का बन रहा है। ठीक है, तो आपके लिए अब आप जानते हैं कि ये तो इन तीनों के प्लस से बनेगा। एक तो ये हो जाएगा 11 × 3, ये बनेगा आपका 3 × 2, और ये बनेगा 11 × 3। क्लियर? तो एरिया ऑफ फिगर हो जाएगा आपका इसका, एरिया ऑफ फिगर, इसमें आपके पास 3 रेक्टेंगल ही आ रहे हैं। एक आ रहा है 11 × 3 से, दूसरा 3 × 2 से, तीसरा फिर 11 × 3 से। तो आपके पास आया 33, 3 2 जा 6, 33 + 33 66, 66 सीधा सीधा करते हैं, इनको प्लस किया 39 + 33, तो 9 3 12 कैरी 1, तो 72 सेंटीमीटर रहे हैं, तो सेंटीमीटर की स्क्वायर में आएंगे। ठीक है, सब सेंटीमीटर में थे, इसे सब सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया में दे दिया। तो इस प्रकार से अब आप देख सकते हैं आपका ये वाला जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गया है। तो आपका जो होमवर्क बनता है, कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 पहला फिगर, पहला होमवर्क। दूसरा होमवर्क इसी को कहते हैं हम कंप्लीट चैप्टर 11 इन शेयर नोटबुक। शेयर नोटबुक में चैप्टर 11 को भी कंप्लीट पूरा करके आप दीजिए। ठीक है, चलिए।